सुप्रभातं प्रिय विद्यार्थिनः भवतां स्वागतं। भवन्तः कथं सन्ति? उचितम् अतिशोभनम्। प्यारे बच्चों, संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाठ 8 धन्या मातुः महिमा इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ ही इस पाठ में प्रयोग हुए धातु, शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, अव्यय, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस पाठ को समझेंगे। तो आइए शुरू करें। अष्टमः पाठः, पाठ 8 धन्या मातु महिमा। ठीक है, धन्या होता है, धन्या है, मातु षष्ठी विभक्ति एकवचन है, माता की संबंध का के की कारक है, धन्या है माता की महिमा, धन्या है माता की महिमा। एकः, इस पाठ का ये नाम क्यों पड़ा? माता की महिमा को धन्य क्यों कहा गया है? माता के काम को धन्य क्यों कहा गया है? माता को धन्य क्यों कहा गया है? माता ने ऐसा कौन सा काम किया? इस पाठ से हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। एकः बालकः आसीत्, एक बालक था। ठीक है, एकः बालकः आसीत्। आसीत् जो है ये लंग लकार लगा है, हमने सुना है और पाठ में पढ़ा है कि एक बालक था। एकः बालकः आसीत्, एक बालक था। तस्या नाम आलः आसीत्। तस्या तत्शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन, तस्या उसका नाम आलः, आलः का हिंदी होता है आल, आसीत था। एक बालक था, उसका नाम क्या था? आल था। एकदा सह मातरम अपृच्छत। एकदा, एकदा अव्यय है, एक बार, सह उसने, सह उसने, मातरम द्वितीय विभक्ति एकवचन, माता को, कर्ता ने कर्म को कारक, एक बार उसने माता को अपृच्छत पूछा, लंगलकार प्रथम पुरुष एकवचन, पृच्छ धातु। एक बार उसने माता को पूछा, मातः आगे संबोधन है, हे माता, मूर्खः कः भवति? क्वेश्चन मार्क। उसने माता से प्रश्न किया कि हे माता, मूर्खः कः भवति? मूर्ख कौन होता है? उसने माता से पूछा, हे माता, मूर्ख कौन होता है? क्वेश्चन मार्क। माता अवदत, माता बोली, वद धातु लंगलकार है, प्रथम पुरुष एकवचन, माता बोली, यह बुद्धिहीनः भवति, जो बुद्धिहीन अर्थात कम दिमाग वाला, भवति होता है। यह की हिंदी है जो, बुद्धिहीनः बुद्धिहीन, भवति होता है, सह मूर्खः वह मूर्ख है। उसके क्वेश्चन का माता ने बड़ा अच्छा आंसर दिया कि जो बुद्धिहीन होता है वह मूर्ख है। सह बालकः दुखी अभवत्, वह बालक दुखी हुआ। जो आल था, बालक आल, वो बड़ा दुखी हुआ। अभवत लंगलकार है, वो बड़ा दुखी हुआ। अकथ्यत च, और बोला, च की हिंदी और, अकथ्यत की हिंदी बोला, और बोला, तदा अहम बुद्धिहीना अस्मि, तदा अव्यय है, तब अहम मैं बुद्धिहीन हूँ, अस्मि लगा है अहम के साथ, आप जानते हैं। तदा अहम बुद्धिहीना अस्मि, तब मैं मूर्ख हूँ, तब मैं बुद्धिहीन हूँ। विद्यालय सर्वे मां मूर्खा इति कथयन्ति। विद्यालय सप्तमी विभक्ति एकवचन, अधिकरण में पर, स्कूल में, विद्यालय में, सर्वे सभी, माम मुझे, मूर्खा मूर्ख, इति इस प्रकार, कथयन्ति कहते हैं। बोलता है विद्यालय में सर्वे सभी, माम मुझे, मूर्खा मूर्ख, इति इस प्रकार, कथयन्ति कहते हैं। विद्यालय में सप्तमी विभक्ति लगी है, सर्वे में सर्व शब्द बहुवचन है, माम अहम अवाम वयम, माम आवाम अस्मान, ये अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति एकवचन है, और मूर्खा मूर्ख होता है, इति अव्यय है, और कथयन्ति कथ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विद्यालय में सभी मुझे मूर्ख इस प्रकार कहते हैं। अधुना अहम विद्यालयम न गमिष्यामि, अधुना भी अव्यय है, अब अहम मैं, विद्यालयम स्कूल को या विद्यालय को, न गमिष्यामि नहीं जाऊंगा।
क्या बोलता है कि विद्यालय में मुझे सारे मूर्ख कहते हैं, इस प्रकार कहते हैं। अब मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, अब मैं स्कूल को नहीं जाऊंगा। गमिष्यामि फ्यूचर टेंस लिट लकार है, गम धातु, उत्तम पुरुष एक वचन। अब मैं स्कूल को नहीं जाऊंगा। माता अवदित, माता बोली। पुत्र, आगे संबोधन है, अरे पुत्र या हे पुत्र, निराशः मा भव। आगे देती है माता, निराश मत हो। ठीक है, माँ जो है इसकी हिंदी होती है मत। वर्ड मीनिंग के तौर पे पेपर में आ जाता है आपको कि माँ, इसका हिंदी बताओ, अर्थ बताओ। बच्चे लिखते हैं माता, माँ की हिंदी माता नहीं होती, माँ की हिंदी होती है मत। हे पुत्र निराश मत भव हो। आगे दी है माता ने कि निराश मत हो। भवतु भवता भवंतु, भव भवतम भवत, मध्य पुरुष एक वचन है। निराश मत हो। अहम तवाम पाठिष्यामि, अहम होता है मैं, तवाम होता है तुझे, पाठिष्यामि पढ़ाऊंगी। पाठिष्यामि पढ़ना होता है, पढ़ा, और पाठिष्यामि पढ़ाना होता है। तो माता बोलती है अहम तवाम पाठिष्यामि, मैं तुझे पढ़ाऊंगी। त्वम मूर्खः न असि, तुम मूर्ख न असि नहीं हो। असि लगा है क्योंकि आगे त्वम है, मध्यम पुरुष के साथ मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है, न अव्यय है। त्वम मूर्खः न असि, तुम मूर्ख नहीं हो। देखो माता ने कितनी अच्छी बात की। किसी का मनोबल बढ़ाएंगे आप तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा और दूसरे को भी फ़ायदा होगा। हमेशा हमें जो है हर एक व्यक्ति का मनोबल जो वो बढ़ाना है, हौसला जो है वो बढ़ाना होता है। किसी के टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो उसको चिढ़ाना नहीं है कि मेरे ज़्यादा आए आपके कम आए, उसका हौसला बढ़ाना है। कोई बात नहीं, अगली बार आप इस तरह से मेहनत करना, आपके भी ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, फिर देखना उसको भी फ़ायदा हो रहा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। जैसे यहाँ पे ये लड़का जो इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसको माता के आशीर्वाद का और माता के प्रेरणा का और माता ने किस प्रकार उसका हौसला बढ़ाया, उसको कितना फ़ायदा हुआ वो आप आगे सुनेंगे। तो माता बोलती है तुम मूर्ख नहीं हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी। माता ने उसका हौसला और बढ़ाया कि तुम मूर्ख नहीं हो, तुम अच्छे बच्चे हो। माता बालकम प्रतिदिनम अपाठ्यत, माता बालकम, बालक को द्वितीय व्यक्ति एक वचन है बालक शब्द। माता बालक को प्रतिदिनम हर रोज अपाठ्यत पढ़ाने लगी। उसके बाद माता उस लड़के को हर रोज पढ़ाने लगी। सह बालकः, वह लड़का, वह बालक, अपि भी, अपि अव्यय है, वह बालक भी, परिश्रमेण तृतीय व्यक्ति एक वचन है, मेहनत से, अपठत पढ़ने लगा। माता उसे पढ़ाने लगी और वो भी मेहनत से पढ़ने लगा। मातु सेवाम च अकरोत, और मातु माता की सेवाम सेवा को अकरोत करने लगा। पढ़ाई के साथ साथ माता की सेवा को भी करने लगा। बोलते हैं ना कि पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं, पढ़ाई के साथ अच्छे संस्कार भी ज़रूरी होते हैं। माता की सेवा का मतलब है कि वे हर बड़े लोगों की सेवा करने लगा, हर बड़े लोगों की बातों को मानने लगा, सभी का आदर सत्कार करने लगा। अच्छे संस्कार भी उसने साथ साथ में सीखे। तो इन अच्छे संस्कारों का और माता की सेवा करने का और मेहनत करने का उसे क्या परिणाम मिलता है वो आगे सुनेंगे आप। दोबारा सुनिए इस लाइन को। माता बालकम प्रतिदिनम अपाठ्यत, माता बालक को हर रोज़ पढ़ाने लगी। सह बालका अपि परिश्रमेण अपठत, वह लड़का, वह बालक भी मेहनत से पढ़ने लगा। मातु सेवाम च लिया सबसे पहले, और मातुः माता की, षष्ठी विभक्ति एक वचन है, माता की सेवाम सेवा को अकरोत करने लगा। एकस्मिन् दिवसे सप्तमी विभक्ति एक वचन, एक दिन में, सह वह महान वैज्ञानिका अभवत। कौन? जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आलह। एक दिन आलह वह महान वैज्ञानिका, महान वैज्ञानिक अभवत हुआ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट जो है वो बन गया। क्या नाम पड़ा उसका? तस्या नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत। तस्या तत्शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, संबंध का कि उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत था, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसने बहुत सारे आविष्कार किए, विद्युत बिजली का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार किया है ना, वो थॉमस अल्वा एडिसन। इतना बड़ा साइंटिस्ट, इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। एक समय ऐसा था कि वो बोलता मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, मुझे सभी मूर्ख बोलते हैं। लेकिन माता के आशीर्वाद का और माता की प्रेरणा का और माता की आज्ञा का पालन करने का कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ उसे। देखिए आपके सामने उदाहरण पड़ा है।
कि एकस्मिन् दिवसे एक दिन सः वह महान वैज्ञानिका अभवत्, महान वैज्ञानिक हुआ। तस्य नाम थॉमस अल्वा एडिसन आसीत्, उसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। विद्युत दीपकः, बिजली का बल्ब, ग्रामोफोन यंत्रम, टेलीफोन, चलचित्र यंत्रम, प्रोजेक्टर आदीनि वस्तूनि इत्यादि वस्तुएं अस्य एव महावैज्ञानिकस्य, इसी महावैज्ञानिक की आविष्काराः सन्ति, आविष्कार हैं। इन सभी चीज़ों का आविष्कार इसी महावैज्ञानिक, इसी साइंटिस्ट ने किया है, जिसे हम आज भी याद करते हैं और जो जनरल नॉलेज का, जीके का प्रश्न भी हमारे लिए बन चुका है। इतना बड़ा महान वैज्ञानिक बना वो माता के आशीर्वाद से। देखिए आप, सह महान वैज्ञानिका अकथ्यत, वह एषः महान वैज्ञानिका अकथ्यत, यह महान वैज्ञानिक कहता था, क्या कहता था? मम माता एव मम मार्गदर्शिका शिक्षिका च अस्ति। मम माता, मेरी माता, एव ही, मम, मेरी, मार्गदर्शिका, रास्ता दिखाने वाली, मार्गदर्शन करने वाली, च, और, शिक्षिका, अध्यापिका, अस्ति, है। बोलता है मेरी माता ही मुझे अच्छा रास्ता दिखाने वाली और मुझे पढ़ाने वाली है। दोबारा सुनिए, मम माता एव, मेरी माता ही, मम मार्गदर्शिका, मेरी मार्गदर्शिका, च, और, शिक्षिका, अध्यापिका, अस्ति, है। मेरी माता ही मेरी मार्गदर्शिका और अध्यापिका है। सत्यम एव अस्ति, सच ही है। माता एव अस्माकं परमो गुरु मार्गदर्शिका च भवति। माता ही हमारी परमो गुरु, सबसे बड़ी गुरु, परम गुरु, च, और, मार्गदर्शिका होती है। ठीक है ना। इसलिए सबसे पहला गुरु कौन होता है? हमारी माता, दूसरा पिता, तीसरा अध्यापक। तो माता ही हमारी परम गुरु और मार्गदर्शिका होती है, वही हमें सही रास्ता दिखाती है और हमें हमारी सबसे बड़ी गुरु होती है। धन्या मातुः महिमा, धन्या है माता की महिमा, धन्या है माता के ये काम। कथ्यते अपि, कहते भी हैं, माता स्वर्गात उच्चतरा भवति, स्वर्गात में पंचमी विभक्ति लगी है। माता स्वर्ग से भी ऊंची होती है। सबसे ऊंचा स्थान स्वर्ग का माना जाता है, लेकिन माता का स्थान जो स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। माता स्वर्गात उच्चतरा भवति, माता स्वर्ग से भी ऊंची होती है। दोबारा सुनिए इस लाइन को। सत्यम एव अस्ति, सच ही है। माता एव अस्माकं परमो गुरु मार्गदर्शिका च भवति, माता ही हमारी परम गुरु और मार्गदर्शिका होती है। धन्या मातुः महिमा, धन्या है माता की महिमा। कथ्यते अपि, कहते भी हैं, माता स्वर्गात उच्चतरा भवति, माता स्वर्ग से भी ऊंची होती है। माता स्वर्ग से भी ऊंची होती है। तो ये था हमारा पाठ 8 जिसे हमने पढ़ा, और इस पाठ से हमने बहुत से अच्छे बातों को भी सीखा और शिक्षा भी ग्रहण की कि हमें हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी हर एक बात को मानना चाहिए, क्योंकि माता के आशीर्वाद के बिना हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए माता का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और माता पिता और गुरु ही हमारे प्रेरणा स्रोत होते हैं, हमारे मार्गदर्शक होते हैं। इसलिए हमें हमेशा उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और हमेशा अच्छी बातों को जो है वो सीखना चाहिए और साथ में मेहनत भी करनी चाहिए। आलह, जो एक समय में बहुत ही बड़ा मूर्ख मानता था अपने आप को और विद्यालय में नहीं जाना चाहता था, पढ़ाई नहीं करना चाहता था, लेकिन माता ने उसे स्वयं पढ़ाया, उसका हौसला बढ़ाया और उसे अच्छे संस्कार सिखाए, जिसके कारण और माता के आशीर्वाद से एक दिन वो बहुत बड़ा महान वैज्ञानिक जो है वो बन गया, जिसे सारी दुनिया आज थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से जानती है, जो एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट था जिसने बहुत सारे आविष्कार भी किए हैं। तो ये हमारा पाठ था, जिससे ये यहीं पे समाप्त होता है। आप इसे अच्छी तरह से सुनेंगे, पढ़ेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे, सीख लेंगे और अच्छे संस्कारों को भी सीखेंगे, और फिर नोटबुक पे इसे चित्र के साथ जो है वो लिखेंगे। इसी के साथ भवतां दिवसः मंगलमयम्। धन्यवादं। पुनः मिलामः।